अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। ये महीना है दिलों को पाक करने का, नीयत को सच्चा बनाने का और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने का। आज मैं आपको एक ऐसे रोज़ेदार का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसके पास इफ़्तार के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, हो सकता है ये आपके दिल को भी नई उम्मीद दे दे। ये कहानी है एक छोटे से गांव के नौजवान लड़के की। वो बहुत गरीब था, माता पिता का अकेला सहारा, मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी और रोज़गार का कोई पक्का जरिया नहीं। रमज़ान का पाक महीना आया। उसने रोज़ा रखा और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे भी अपने रोज़ेदार बंदों में शामिल कर लिया, यही मेरे लिए बहुत है। सहरी के वक्त घर में सिर्फ थोड़ा सा सूखा आटा था। माँ ने रोटी बनाई और नम आंखों से कहा, बेटा, आज इफ्तार का हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है। उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, रोज़ी देने वाला अल्लाह है, हम सब्र करेंगे। दिन चढ़ गया, धूप तेज थी, प्यास बढ़ती जा रही थी। वो काम की तलाश में निकला, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, कहीं से कोई काम नहीं मिला। दोपहर के वक्त एक दुकानदार ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, रोज़ा तोड़ लो, मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ, काम बाद में कर लेना। उसने नज़र झुकाकर कहा, चाचा, मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रखे हुए हूँ, इफ्तार से पहले कुछ नहीं खा सकता। दुकानदार हैरान रह गया। सूरज ढलने लगा, होंठ सूख चुके थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे लिए रोज़ा रखे हुए हूँ, मेरे पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा यकीन सिर्फ तुझ पर है। ए अल्लाह, मुझे किसी के सामने मोहताज ना बनाना। हवा में अजीब सी ठंडक थी, दिल को सुकून मिल रहा था। इफ्तार का वक्त करीब आ गया। मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। अचानक एक अनजान आदमी उसके पास आया। उसके हाथ में एक थैली थी। उसने कहा, बेटा, ये इफ्तार तुम्हारे लिए है। हैरानी से पूछा गया, आपको किसने भेजा? वो मुस्कुराया और बोला, बस इतना समझ लो, अल्लाह ने भेजा है। और वो आदमी वहीं से चला गया। थैली खोली गई, खजूर, रोटी, सब्जी और पानी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो ज़मीन पर सजदे में गिर गया। ए अल्लाह, आज तूने मुझे यकीन दिला दिया कि जो तुझ पर भरोसा करता है तू उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अजान ख़त्म हुई, रोज़ा इफ्तार किया गया, दिल शुक्र से भर गया। कुछ दिनों बाद उसी दुकानदार ने उसे पक्का काम दे दिया। गांव वालों ने उसका सब्र और ईमानदारी देखी और उसकी मदद करने लगे। वो हमेशा कहा करता, मैं गरीब ज़रूर था, लेकिन मेरा रब अमीर है, और जिसका रब अमीर हो वो कभी मोहताज नहीं रहता। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं है, ये ईमान की परीक्षा है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई दरवाज़ा बंद हो गया हो तो मायूस मत होना, हो सकता है अल्लाह उससे भी बेहतर रास्ता खोलने वाला हो। अंतिम दुआ, ए अल्लाह, हमें सच्चा रोज़ेदार बना दे, हमें सब्र, शुक्र और तवक्कुल अता फरमा, और हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और फरीद वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे सवाब की नीयत से आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका पूरा अजर अता फरमाए। आमीन।